इस संदेश का एकमात्र मकसद आपको परमेश्वर के करीब जाने में मदद करना है। यहाँ बांटे हुए अनुभव और राय मेरी हैं। वे किसी भी तरह से किसी की निंदा करने या उन्हें चोट पहुँचाने के लिए नहीं हैं। आशा है कि आप परमेश्वर के वचन में और बढ़ें और यीशु के साथ अपने जीवन की एक अच्छी नींव रखें। परमेश्वर आपको आशीष दें। प्रेज गॉड, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। हम परमेश्वर के भवन में हैं और इससे बड़े आनंद की बात क्या हो सकती है। दाऊद बादशाह कहता है, इट इज बेटर टू बी इन द हाउस ऑफ द लॉर्ड देन एल्सवेयर। कहीं और होने से परमेश्वर के भवन के अंदर उनके लोगों के साथ होना सबसे उत्तम है। और हम सारा आदर और महिमा परमेश्वर को देते हैं कि उन्होंने हमें मौका दिया कि हम उनके भवन में आ सके। आइए अपने सरों को झुकाएं और पवित्र आत्मा जी को वेलकम करें। होली स्पिरिट, वी वेलकम यू सर। लॉर्ड, यू वांट टू स्पीक सो मेनी थिंग्स टू अस। Here you are. This is the platform. Go ahead and pour out your word and your revelation and your insight into the people. In Jesus' name, amen. लगातार हम लोग एक अच्छी जिंदगी जीते हैं और अचानक से कुछ होता है और सब कुछ तहस नहस हो जाता है, या हम ऐसे कगार पे आके खड़े हो जाते हैं, नथिंग सीम्स टू वर्क एंड वी आर सो फॉक्स्ड, वी आर सो कंफ्यूज्ड एंड हम लोग या टूट जाते हैं या बिखर जाते हैं या पैनिक की सिचुएशन हो जाता है। आई हर्ड समबडी went through a crisis and they would never ask their wife for prayer. उन्होंने अपनी पत्नी से प्रेयर के लिए नहीं बोला और उन्होंने भी नहीं बोला क्योंकि जबरदस्ती तो किसी के साथ करनी नहीं चाहिए। और अंत में कुछ ऐसा हुआ कि उन्होंने कहा, अब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, प्लीज प्रे फॉर मी। और जैसे ही यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना हुई, चीजें बदलनी शुरू हो गई। तो आज हम लोग एक दफा देखना चाहते हैं कि जब इस तरह की सिचुएशंस हमारी लाइफ में, when everything seems to have broken and it's not working, what should we do? हमें क्या करना चाहिए है? And this is not a word that I had planned. This is a word that God just supernaturally gave me. मेरा कोई प्लान नहीं था इसके बारे में बात करने का, लेकिन परमेश्वर की आत्मा ने रात को मुझे यही वचन दिया और मैं इस पे आपके साथ मनन करना चाहती हूँ। तो हम लोग देखेंगे भजन संहिता Psalm chapter 69, भजन संहिता 69। और यहाँ पर मैं कुछ ऐसे लिखा है, I'll read it in English and probably will put the text in Hindi for you. वहां लिखा है, Save me, O God, for the waters have come up to my neck. I sink in deep mire where there is no foothold. I have come into the deep waters and the floods sweep over me. I'm weary with my crying out. My throat is parched and my eyes grow dim with waiting for my God. So यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ये जो एक साम है, इसको एक धुन पे बनाया गया था, लिलीज ऑफ डेविड। आई डू नॉट नो व्हाट वाज लिलीज ऑफ डेविड, बट एक खास साम है ये, डेविड के मन के नजदीक है। और हमने देखा कि डेविड लगातार प्रॉब्लम्स में पड़ता रहता है और लगातार इस तरह का गाना गाता रहता था वो। और ये वाला जो गाना है, एक तरह की उसकी दोबारा से बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई है, इतनी बड़ी प्रॉब्लम आई है कि उसे नहीं पता वो क्या करे। तो उसने अपने चेहरे को अपने परमेश्वर की तरफ करा और उसने पुकारा, सेव मी ओ गॉड। कभी कभी हम लोग किसी को कुछ हेल्प मांग रहे होते हैं, हम उन्हें इनडायरेक्टली बोलते हैं, क्या आपके पास टाइम है, क्या मैं आपसे मिल सकता हूँ। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं दाऊद ने ऐसा कुछ नहीं कहा, डायरेक्टली उसने अपना चेहरा ऊपर किया और खुदा से कहा, मेरी सहायता कर, हे परमेश्वर मेरा उद्धार कर। मैं जल में डूबा जाता हूँ, मैं बड़े दलदल में धंसता हूँ और मेरे पैर कहीं नहीं रुकते, और गहरे जल में आ गया और धारा में डूब जाता। मैं पुकारते पुकारते थक गया, मेरा गला सूख गया, अपने परमेश्वर की बाट जोते जोते मेरी आंखें धुंधली पड़ गईं। So I just want to bring our attention to something, और वो ये है, एक इंसान परेशान है और उसका जो जब वो पानी में डूबता है, आपको पता है कई लोग, आपको कुछ स्विमिंग करना आता है और कुछ लोग नहीं करते, बट आप जस्ट इमेजिन कि आपके जब आप सिर्फ बीच पे गए और आपको स्विमिंग नहीं करनी आती और पानी आपके घुटने तक आ जाता है, एक थोड़ा सा नर्वसनेस होता है, ओह कहीं पानी में गिरा तो नहीं देगा, देन इट कम्स हायर टू योर वेस्ट, और फिर उससे भी ऊपर। लेकिन अगर गले तक आ गया, मतलब आपका पूरा बॉडी ऑलरेडी प्रॉब्लम में सबमर्ज है, बस एक गला ही बचा है कि आप अपने गले को
अपने चेहरे को ऊपर करके परमेश्वर को पुकार सकते हैं, मेरी मदद करें, क्योंकि थोड़ी देर में सबसे पहले आपका मुंह ही कवर होगा और आप अपने मुंह से कुछ भी नहीं बोल पाएंगे. सो दैट मीन्स द प्रॉब्लम इज सो मच इज सराउंडिंग यू ऑल अराउंड. एंड दिस अनदर पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम व्हिच आई रियली वांट टू सिंक एंड से हियर इट सेज आई सिंक इन डीप मायर. मैं बड़े दलदल में धंसता हूं और मेरे पैर नहीं रुकते. यू नो व्हाट, आई वाज जस्ट रीडिंग समथिंग by Spurgeon. He says, Spurgeon describes several kinds of deep mire the believer may sink into. Spurgeon एक खुदा के दास है, चार्ल्स स्पर्जन. उन्होंने बहुत सारी अपनी कोटेशंस लिखी हैं और उन्होंने कुछ ऐसे बोला कि ये जो डीप मायर यहाँ पे लिखा है, ये जो दलदल के बारे में लिखा गया है, कई तरह की दलदल हो सकती है, जिसमें भी आपका मतलब इतनी प्रॉब्लम है कि आपको स्थल नहीं मिल रहा कि मैं खड़ा कहां पर हो, बिकॉज हम सबको किसी चीज पे तो खड़ा होना पड़ेगा ना. और यहाँ पर वो कहते हैं हो सकता है ये दलदल जहां पे आपके पैर हैं फंसे हुए, वो आपका विश्वास ही नहीं है परमेश्वर पे. छोटी छोटी चीजों पे विश्वास है, अच्छा हाँ ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, लेकिन जब मेन क्राइसिस आता है आपका सारा विश्वास निकल चुका है और आपके समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है. पर ऐसा लिखा है कि वो एक ऐसे सिचुएशन में जहां पे उस प्रॉब्लम में से निकलने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं है, विश्वास नहीं है, क्योंकि अगर उसका हाथ उसका गले तक पानी आ गया है और उसे विश्वास है कि परमेश्वर है, तो अपना मुंह से भी पुकारेगा मेरी मदद करो, और अपने हाथ को भी उठाएगा और कहेगा मेरी मदद करो, शायद कोई मुझे देख ले. लेकिन यहाँ पर वो कह तो मुंह से कुछ रहा है लेकिन मन में कुछ और ही चल रहा है. और हम सब कई दफा ऐसी सिचुएशंस में होते हैं, स्पेशली मैंने देखा है लोग बहुत ज्यादा बोलते हैं परमेश्वर के नाम को लेकर के तकिया कलाम कलाम बना लिए, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, जय यीशु की, जय मसीह की, लेकिन मन में तो कुछ और ही चल रहा है. ये कितने पवित्र वर्ड्स हैं कि आप किसी को कह रहे हो जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, लेकिन आपका मन तो गॉड से बहुत दूर है और आप किसी और ही फितरत में आए हैं या कुछ और ही कर रहे हैं. सो अनबिलीफ है, आपको कुछ पता नहीं है कि आपके शब्द क्या हैं. हमें सबसे पहले अपने अविश्वास पे काम करना है जो हमें विश्वास ही नहीं है, और तब हमें दूसरे विश्वासियों की जरूरत पड़ती है ताकि वो हमारे बिहाफ पे प्रार्थना कर सके, गैप में खड़े हो सके और हमारी मदद कर सके. और ये जो दलदल के बारे में लिखा गया है, ये हो सकता है कि मुसीबतें हैं तरह तरह की. मैं जानती हूँ कई दफा बहुत तरह की मुसीबतें एक एक करके हमारे चारों तरफ आके खड़ी हो जाती हैं. एक प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सारी हैं. परसों किसी का मैसेज आया, मैं नहीं झेल सकती, मैं नहीं झेल सकती, पहले ये था और मेरा दिल फट रहा है, उसको पैल्पिटेशन भी होना शुरू हो गया, अब मैं कैसे करूं, और ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है. गॉड क्या करना है? गॉड ने कहा दिस इज जस्ट अ ब्रैट स्पीकिंग. ये मतलब एक ऐसा इंसान जिसने लाइफ की सारी लग्जरीज देखी है लाइफ में, और अब जब उसको परमेश्वर इस तरह से एक सिचुएशन में लेके जा रहे हैं तो वो रो रहे हैं. तो मेरा पहला ही जब मेरी बात हुई, मैंने कहा सुनो, तुम्हें बदलना होगा, और ये कोई ट्रायल्स नहीं है, ये कोई मुश्किल नहीं है, ये सारी सॉल्वेबल प्रॉब्लम्स है जो हम आराम से कर लोगी. और तब उसने कहा हाँ मैं कर लूंगी, और वो प्रॉब्लम अलग है. लेकिन कुछ लोगों के पास बहुत सारी छोटी छोटी कड़ियां जुड़ी हैं. अगर मुझे ये लोन मिल जाएगा तो ये इतने पैसे आ जाएंगे, तो मैं अपना ये वाला लोन भर दूंगा, नहीं तो वो लोग आके घर में खड़े हो जाएंगे, नहीं तो वो गाली देंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, और अगर ऐसा हो गया तो मेरी शादी खराब हो जाएगी, मेरी लड़की नहीं मिलेगी, वो मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स इंटरकनेक्टेड. और मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है कि एक एक चीज हुई तो डोमिनो इफेक्ट होकर के सब कुछ खराब हो गया. एंड दे स्टैंड इन ट्रायल्स, एंड दैट्स इट. उनको पता नहीं कहां से शुरू करें और कहां से इस प्रॉब्लम को अंत करें. एंड देन द फोर्थ वन इज द डीप मायर ऑफ इनवर्ड द थर्ड इज द डीप मायर ऑफ इनवर्ड करप्शन. कई दफा हम लोग एक एक करके जब गलतियां करना शुरू करते हैं, हम अपनी कॉन्शियस के विरोध में जाते हैं. हमारा आत्मा कह रहा है मत कर इस काम को, लेकिन हमने उस धीमी आवाज को इग्नोर करा, नहीं मुझे करना है, मैंने ना अपना वर्ड दे दिया है, मैंने बोल दिया है कि मैं तो आने वाली हूँ, मैं तो करने वाली हूँ, लेकिन परमेश्वर ने आपको अंदर से एक चेतावनी दी है ये नहीं करना है. और फिर हम कहते हैं अच्छा गॉड मैं नहीं करूंगा, ओके आप मेरी मदद करो मुझे निकलने में. सो अ लॉट ऑफ टाइम्स फिर हम निकल जाते हैं, लेकिन उसका क्या, जो गॉड उसको लगातार एक चीज मना करे, वो करे नो नो नो, और उसके
लिए आर्ग्यूमेंट भी शुरू हो गई, अब उसके लिए लड़ाई भी शुरू हो गई, अब तो उन लोगों से मिलते ही नहीं जो सही बात समझाते हैं। और ऐसे ही लोग होते हैं जो चर्च आना छोड़ देते हैं, क्योंकि जब जो लोग चर्च आना छोड़ते, चर्च में खराबी नहीं होती, उनके मन में खराबी होती है, और फिर कुछ दिनों में कुछ ऐसा होता है कि उनको चर्च अच्छा नहीं लगने लगता, या वो बहाने ढूंढने लगते हैं कि वो चर्च में क्यों ना हो। उनको भी मालूम है चर्च में कोई खराबी नहीं है, लेकिन दुष्ट जो इतना चालबाज है, उनको ज्योति के सोत्र से उखाड़ करके अंधकार में झोंकने के लिए तैयार खड़ा है। वो एक छोटे छोटे विचार से उनको खुदा से दूर करना चाहता है। और यही टाइम है जब हमारा चर्च जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा, वो ही टाइम है चर्च जाने का। जब हमारा बाइबल पढ़ने का मन नहीं कर रहा, वो ही टाइम है बाइबल पढ़ने का। जब हमारा प्रेयर करने का मन नहीं कर रहा और अपने पास्टर को बताने का मन नहीं कर रहा, वो ही टाइम है कि आपको खुदा के लोगों की जरूरत है। क्योंकि आपका मन ये ना हो कि तह बाय तह, लेयर बाय लेयर इतना करप्ट हो जाए कि आप अपने आप को पहचानने ना पाए, और आप कहेंगे पता नहीं मैं इतनी दूर कैसे आ गई, मैं इतनी दूर कैसे चली गई। ऐसा ना हो, ये स्टेप बाय स्टेप होता है और हमें डरना है। और अंत में हम कहेंगे कि दलदल वो भी है जब दुष्ट हमारे ऊपर अपने परीक्षाएं लेके आता है, अपनी यातनाएं लेके आता है, और हमें जो हम पहले कर रहे थे, लेट्स से हम लोग पहले पाप करते थे, लोगों की चुगली करना, और हमने उसको छोड़ दिया है। लेकिन अब क्या होगा, आपने तो छोड़ दिया, लेकिन दुष्ट आएगा आपके पास वो ही सारी फीलिंग्स लेकर के, वो ही सारी पिक्चर्स लेकर के। और जब वो ऐसा करेगा, आपको पता क्या लगेगा कि मैंने तो फिर से पाप कर दिया। नो, अभी नहीं करा, अभी आप उस बात को रियलाइज कर रहे हैं। अब पहले आप वो पाप करते थे, वो अंदर था, वो गंदे दिल के अंदर था। अब आपने अपने दिल को साफ करा, लेकिन दुष्ट आपको किस चीज से फंसाएगा? जो पाप आप ऑलरेडी करते आए हैं, राइट? तो वो उसी को वापस लेके आएगा, आपके दिमाग में एक पिक्चर भेजेगा या आपके सामने एक पिक्चर भेजेगा। और जब आप उस पिक्चर को देखेंगे, आपको लगेगा ओ माय गॉड, मैंने तो फिर से पाप कर दिया, मुझसे कितनी बड़ी गलती कि मैं तो वही दुष्ट और कुकर्मी हूं। यही तो इंतजार कर रहा है दुष्ट, कि आप अपने मुंह से ये शब्द निकालें और अपने विरोध में ये बात करें। जब वो पहली दफा आपको वो इमेज आती है, आपको पता क्या करना है? आपको कहना है नो, मैं बदल चुका हूं, मेरा दिमाग वही है, मेरी बॉडी वही है, मेरा शरीर वही है, मेरे हालात भी वही हैं, और ऐसा लगता है कि मैं वैसा ही हूं, लेकिन मैं वैसा नहीं हूं, क्योंकि मैंने डिसाइड किया, मैंने रिजॉल्व किया, मैंने दृढ़ निश्चय किया है कि ये पाप मैं नहीं करूंगा। ये मेरे सामने आएगा, लेकिन ये मेरे ऊपर हावी नहीं होगा, यीशु के नाम से आमीन। अभी कुछ दिन पुरानी बात है, जस्ट अ फ्यू नाइट्स बैक, आई वॉज सिटिंग विद अ चाइल्ड ऑफ गॉड, और उन्होंने कहा मुझे आपको कुछ दिखाना है। तो वो उठ करके मेरे पास आए, अपना फोन खोल करके, और उन्होंने कहा ये मुझे आपको दिखाना है पास्टर जी। मैंने कहा ठीक है। और सबसे पहले वहां पर एक ऑनलाइन एक बहुत गंदी फोटोग्राफ एकदम से आ गई, और उन्होंने मुझसे माफी मांगी। ये आ जाता है, ये आ जाता है। मुझे मालूम है आ जाता है, मुझे मालूम है, क्योंकि आज मैंने खुदा से पूछा, मैंने कहा खुदा, वो जो इतनी डर्टी इमेज वहां पर आई थी, मुझे उसके बारे में क्या सोचना है, क्या मुझे उन्हें टोकना है, नहीं टोकना? परमेश्वर ने कहा वो एक पीछे से एआई है, वो उसको फेंकता रहता है, और तुम अपने मन में उस इंसान के लिए गलत मत सोचना, क्योंकि उसने जय पाली है। आई सेड ओके गॉड, देन आई विल नॉट करेक्ट दैट पर्सन। नहीं तो मैं तैयार थी आज उस इंसान को बताने के लिए, और गॉड ने मुझे क्लैरिटी दी। सो ये चीजें हमारी आंखों के सामने ऑटोमेटिकली आई, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को पीछे के जो प्रोग्राम्स है, उन्हें पता है कि आप लड़की हैं, आपको ये कमजोरी, आप लड़के हैं वो कमजोरी। अभी लास्ट वीक सिस्टर साक्षी और मैं जब बैठे थे, तो उन्होंने मुझको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली जो मेरे दिमाग में घुस गई है। तो उन्होंने बोला पास्टर, ये जो तमाम मीडिया और सोशल मीडिया में जो सारा डेटा आता है, इट इज टू डिस्ट्रैक्ट अस फ्रॉम द ओरिजिनल पेन एंड प्रॉब्लम। ये देन शी वाज टेलिंग मी समथिंग एल्स, बट आप बस इस बात को समझिए, जो भी चीजें हम ब्राउज कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, एंड इट touches our heart and we go deep into it, actually सोशल मीडिया को अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपके लिए ऐसे डिजाइन कर देता है कि आप उसको देखें
और उसको उसमें उलझ जाएं और आपका जो मेन प्रॉब्लम है वो तो सॉल्व ही ना हो सकता है आपको कुछ बहुत इंपॉर्टेंट असाइनमेंट करना है, या आपका कोई दर्द है, आपको किसी मैटर के लिए प्रेयर करना है, आपको अपनी चर्च के लिए जाना है, आपको 10 काम करने हैं, आपने ये टाइम वेस्ट कर दिया। ये संभ्रम है और इसका कोई तह नहीं। इसीलिए यहाँ पर लिखा है, सेव मी ओ गॉड फॉर द वाटर्स हैव कम अप to my neck. I sink in deep mire where there is no foothold. I have come into deep waters and the floods sweep over me. I'm weary with my crying out. My throat is parched. Strange. वेरी स्ट्रेंज। वो कह रहे मेरा गला सूख गया। अरे तुम तो पानी में कह रहे हो, तुम पानी में हो और तुम्हारा गला सूख गया। इमेजिन एक इंसान जो इतने सारे पानी में है, एक इमेजरी देखिए, और उसका गला सूख गया मींस ही इज रियली शाउटिंग एंड क्राइंग, बचाओ मुझे, बचाओ मुझे। उसने इतना चिल्लाया है कि उसका गला सूख गया जबकि वो पानी में है। सो जस्ट इमेजिन द एक्सट्रीमिटी ऑफ हिज चैलेंज एंड हाउ ही इज शाउटिंग आउट दैट गॉड विल सेव हिम। और आगे लिखा है, जब आगे जाते हैं, he goes on to say in verse 4, यहाँ पे 4 वर्स में लिखा है, okay, let me just go to verse 3, और वहां लिखा है, I'm weary with my crying out, my throat is parched, my eyes grow dim with waiting for God। और वो कह रहे हैं मेरी आंखें धूलित हो गई हैं परमेश्वर की इंतजार करते करते। You know what? बाइबल क्या कहती है? गॉड का नाम क्या है? जीसस का क्या नाम है? Why did God give him a particular name? इमैनुअल। सब लोग बोलेंगे इमैनुअल। इमैनुअल का मतलब है गॉड विद अस। यीशु मसीह हमारे साथ है। और यीशु मसीह का नाम से क्या कहना है? गॉड। मतलब जब हम इमैनुअल बोलते हैं, यीशु मसीह तो है, यीशु मसीह का तो नाम है, लेकिन परमेश्वर भी हमारे साथ है। जब वो उस पानी के अंदर है और वो डूबने जा रहा है और उसका गला, वो चिल्ला रहा है प्रभु प्रभु मेरी रक्षा करना, वो ये भूल गया है कि पुराने जमाने में जब जोना था, जोना पानी में डूब गया था, उसे एक मछली खा गई थी और तब भी वो बच गया था। अगर वो ये बात याद रखता कि पानी तो मेरे सिर्फ गले तक आया है और मैं तो बच जाऊंगा क्योंकि गॉड ने अय्यूब को बचाया था। सो ही कुड हैव सेड समथिंग लाइक दैट। हाउएवर, यहाँ पर मुझे जो समझ में आता है, कुछ ना कुछ तो गलती करी है दाऊद ने, और वो खुदा के अनुसार 100% नहीं चल रहा है, और इसीलिए बार बार वो इन सब झगड़ों में फंस जाते हैं। और जब हम दाऊद की लाइफ को एनालाइज करते हैं, वाओ, a heart full for the Lord. God, I love you. And he's always talking to God. He's making music to God, but he's also going haywire. वो गलत गलत चीजें कर रहा है, एंड जबकि वो गॉड के लिए दीवाना है, बट उसका दिल अलग अलग जगहों पे जाता है। सो नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं कि वो ये कह रहा है, my eyes grow dim। सॉरी, आंखें डिम नहीं होनी चाहिए हैं। गॉड वहीं खड़े हैं। आपको अपने पाप से अपनी नजर हटानी है, क्योंकि पाप ने आपकी आंखों पे वो पट्टी कर दी है कि अब आपको सही और गलत दिखता नहीं। आपकी आंखों पे वो पट्टी है कि आपको खुदा की हजूरी और उपस्थिति नहीं दिख रही। आपको चिल्लाना पड़ रहा है। सपोज ये छोटा सा रूम है, and I take a big mic and put 10 speakers and I say hello hello hello, क्या आप यहाँ आ सकते हैं? आप लोग सब यहीं पर ही खड़े हैं। पास्टर को क्या हुआ है? Why she is shouting so much? I mean, I'm standing here, मैं चिल्ला नहीं जा रही हूँ। And it will be so funny। अभी मैंने एक वीडियो देखा where it was a challenge all over the world कि आपको अपने डॉग को चिल्ला चिल्ला के बुलाना है। And it was so funny. I just laughed my guts out because आपका dog वहाँ पे side में बैठे, he's wondering what's happening, and they're coming to your face and they're saying like, let's say a name, genius, 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 and they're sitting wondering what's happening, why are they calling me, why are they calling me, मैं तो यहीं पर हूँ। And they came and sat in the lap of the owner, I'm here, and then somewhere they're tapping and they're still shouting, hello, Tommy, 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 where are you? I can't see you. And it's like that. God is here. He is here. He is always with us. उनका नाम है God is with us. So हमें अपने दिल को संभालना चाहिए है। हमारी आंखें क्यों डिम हो रही हैं? जब गॉड हमारे साथ है, हमारी आंखें डिम हमारे गुनाह से हो रही हैं, हमारे घमंड से हो रही हैं, या हमारे तरीकों से हो रही है। मुझे तो इस काम को ऐसे ही करना है, माय वे और द हाईवे। अगर मेरा तरीका नहीं हुआ तो तरीका है ही नहीं। और हमें गॉड के साथ बहुत फ्लेक्सिबल होना पड़ता है, बट ही अंडरस्टैंड्स ऑल द डॉट्स एंड हाउ टू डू थिंग्स। आगे लिखा है, more is a number than the hair of my head,
are those who hate me without cause. Mighty are those who would destroy me and those who attack me with lies. Oh my gosh, ये लगातार हमारी जिंदगी में होता रहेगा. मैं हिंदी में पढ़ती हूँ. मैं पुकारते पुकारते थक गया, मेरा गला सूख गया. हाँ, अपने परमेश्वर की बात जोते जोते मेरी आंखें धुंधली पड़ गईं. जो अकारण मेरे बैरी हैं वे गिनती में मेरे सिर के बालों से अधिक हैं. मेरे विनाश करने वाले जो अर्थात मेरे शत्रु हैं वे सामर्थी हैं. You know what? If you're going to be rich and famous, I'm sorry, the position is going to be very lonely. आपके दोस्त नहीं होंगे. या तो आप rich and famous हो जाएं, या आपके फ्रेंड्स हो जाएं. You have to decide between the two. और अगर आप बहुत wealthy, rich और famous होना चाहते हैं in this corporate world, in this world, or you want to grow in the Lord, I'm sorry, बहुत सारे दोष लोग जो आपके दोस्त थे वो इतने जल जाएंगे कि वो आपके विरोध में खड़े हो जाएंगे. एंड ये बात मैंने आज से कई साल पहले 2004 में डॉक्टर क्रेफ्लो डॉलर के मुंह से सुनी थी. एंड आई वाज वंडरिंग व्हाट डज ही मीन बाय दैट. आई मीन, हाउ कैन दैट एवर बी पॉसिबल? ये संभव भी कैसे? बट देन आई सॉ इट कि लोग आपकी सक्सेस से 100% खुश नहीं होंगे. सो यू हैव टू चूज. अगर आपको बहुत वेल्दी बनना है, कि बहुत ऊंचे पे जाना है, आपके बहुत करीबी लोग आपको छोड़ के चले जाएंगे. एंड दे विल बी, वो आपके ऊपर अलग अलग बातें बोलना शुरू कर देंगे. दे विल बी अगेंस्ट यू. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट. एंड दिस हैपेंस. आपके बारे में उल्टी सीधी बातें बोली जाएंगी. सर व्हाट, मैंने तो कभी ऐसा कहा नहीं, करा नहीं, वो तो ऐसे हुआ था, वो तो वैसे हुआ था. देयर इज अ होल ग्रुप ऑफ पीपल जो आपकी बातों को ट्विस्ट करेंगे. आपको प्रेजेंट किया जाएगा और आप थर्ड पर्सन सुनेंगे, ये तो कभी हुआ भी नहीं. इट इज जेलसी इन प्लेस एंड यू हैव टू फॉरगिव देम इन एडवांस, बिकॉज आपको पता है यू आर कमिंग अप हायर एंड मच हायर. आगे देखते हैं. ही सेज एंड आई विल, लेट्स लुक एट वर्स 6. हे प्रभु, हे सेना के यहोवा, जो तेरी बाट जोते हैं उनकी आशा मेरे कारण ना टूटे. हे इजराइल के परमेश्वर, तू जो तुझे ढूंढते हैं उनके मुंह में मेरे कारण काला ना हो. तेरी ही करुणा मेरी निंदा, तेरे ही कारण मेरी निंदा हुई है और मेरा मुंह लज्जा से ढपा है. मैं अपने भाइयों के सामने अजनबी हुआ और अपने सगे भाइयों की दृष्टि में परदेसी ठहरा. एज आई टोल्ड यू, लोग आपको छोड़ देंगे. और आपकी ये प्रेयर होनी चाहिए, मेरी वजह से कोई स्टम्बल ना हो या कोई गिरे ना. एंड वी गो फॉरवर्ड. यहाँ पर 10वीं वर्स देखेंगे. तब मैं रोकर और उपवास करके दुख उठाता था, तब उसमें मेरी ही नाम धराई करी. बहुत सारे लोगों के लिए आपने फास्टिंग एंड प्रेयर करी है और आपने मन से एक भाई समझ करके, एक फ्रेंड समझ करके आपने उनका साथ दिया है. And you know what? Those very people have a different agenda behind your back. और आप जबरदस्ती उनको पकड़े हुए हैं, आपने जबरदस्ती उनको पकड़ा हुआ है. ये आपकी नासमझी है. आपको नहीं पकड़ना है ना, क्योंकि वो पीछे कहीं और जा चुके हैं. उनका प्लान कुछ और है. आप कितना भी कुछ कर लें, आप अपनी जिंदगी का सारा प्रेम उन पे उंडेल दें, लेकिन वो दूर जा चुके हैं. एंड इट इज नॉट इन द हैंड्स ऑफ गॉड. उनको जाना था, उनकी ये डेस्टिनी थी कि वो आपको धोखा दें और आपके प्यार की कदर ना करें. सो यू हैव टू रिकॉग्नाइज दीज थिंग्स. हम आगे देखते हैं वर्स 13 में. परंतु हे यहोवा, मेरी प्रार्थना तो तेरी प्रसन्नता के समय में हो रही है. हे परमेश्वर, अपनी करुणा की बहुताई से और बचाने की अपनी सच्ची प्रतिज्ञा के अनुसार मेरी सुन ले. सो यू नो व्हाट, अगर आपके ऊपर कोई प्रॉब्लम है, आपको गॉड को इम्प्लोर करना है. गॉड, ये आपका कैरेक्टर है, आप ऐसे हैं, आप ऐसा करते हैं, आप ऐसा करते हैं, और मैं आपको रिकॉग्नाइज करता हूं, मैं आपकी बातों को मानता हूं. हे परमेश्वर, मेरी वजह से नहीं, आई हैव मिस्ड इट, आई हैव डन रॉन्ग, लेकिन क्योंकि आप मेरे पिता हैं, मुझे एक और चांस दें और मेरी मदद करें और मुझे निकाल लें. और ये मेरा वायदा है कि मेरी जिंदगी में इस तरह की चीजें दोबारा नहीं आएंगी. एंड यू नो व्हाट, यू विल प्रोवोक हेवन. गॉड आपसे बात करेंगे और आपको सिचुएशन में से बाहर निकाल के लाएंगे. हम वर्स 18 में देखते हैं. मेरे निकट आकर मुझे छुड़ा ले. You can talk to God, verse 17 and 18. अपने दास से अपना मुंह ना मोड़, क्योंकि मैं संकट में हूं. फुर्ती से मेरी सुन ले, मेरी निकट आकर मुझे छुड़ा ले, मेरे शत्रुओं से मुझे छुटकारा दे. आप गॉड को स्पीडी रिकवरी की प्रेयर कर सकते हैं. कल सुबह जब मैं किसी के लिए अर्ली मॉर्निंग प्रेयर करी थी, परमेश्वर ने कहा, आशिमा प्लीज प्रे फॉर एक्सेलरेशन
in this matter. I said, God, क्या acceleration हो सकता है इसमें? God said, let it happen like in a speedy manner. And I prayed. I said, Lord, ये वाला जो मैटर है, मैंने आपका कैरेक्टर देखा है. There are times of speed, there are times of slow. कभी कभी कुछ चीजें स्लो चलती है बिकॉज उनका वो काम ढंग से होना होता है. मैं अच्छा खाना बनाने के लिए मुझे उसे घंटों पकाना पड़ेगा, राइट? लेकिन अगर मैगी बनाना है वो तो 2 मिनट में होता है. हाउएवर गॉड ने मुझे कहा प्रे फॉर एक्सेलरेशन, एंड देन व्हाट हैपेंड, शाम को मैंने टेस्टिमनी सुनी, एवरीथिंग वाज फैंटास्टिक. बट एक्चुअली वो जो 2 मिनट थे उसके पीछे कई दिनों की प्रार्थना, कई दिनों की उपासना, कई दिनों का मन था, और इसीलिए वो परमेश्वर ने, तो उस दिन लग रहा था कि मैगी 2 मिनट नूडल्स, इट वाज नॉट दैट, बट उसके पीछे बहुत सारी मेहनत थी. तो इवन आई मीन अगर कोई कहेगा मैगी 2 मिनट में कैसे बन सकता है, एक्चुअली उसको पहले से बनाया जाता है, इट्स प्री कुक्ड, उस पे ऑलरेडी मेहनत करी जा चुकी है, ताकि the young generation, when they want to have a tasty snack, they can just cook it, and it takes actually not 2 minutes, a little more than that, 5 minutes लगा लीजिए, 3 minutes लगा लीजिए, but it takes, so major thing is done. So God asked me for acceleration, और आप खुदा से कह सकते God just once. लेकिन जब आप गॉड को एक कमिटमेंट करें, क्योंकि आपका लास्ट कमिटमेंट, बिकॉज यू डिड रॉन्ग लास्ट टाइम, नाउ यू स्टैंड एंड से गॉड इट इज माय कमिटमेंट. एंड यू नो व्हाट, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, जब आप गॉड के साथ कमिटमेंट करें, टाई इट अप विद समथिंग, टाई इट अप विद सम मनी. द अदर डे मैंने देखा कि मेरी लाइफ में कुछ गलत था, एंड I said, God, ये तो बहुत गलत हो गया, I'm really sorry. And I said, God, मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ कि मैं ऐसा नहीं करूंगी. And then I tied it up. I took out a huge amount of money. I said, देखो God, I need this money. It is so important to me. मैंने कितने सारे प्लान कर रखे थे, मुझे पैसा चाहिए, इसके साथ ये करना, but I am going to sacrifice it. This is my offering to you. मैं ऐसे देने जा रही हूँ. I am going to tell me, आशिमा, कि तुम ऐसा बिहेवियर दोबारा नहीं करोगी. So I'm not saying कि आपको पैसे देने, you can tie it up with something very important. ये काम मेरी लाइफ में होगा ही नहीं. I give up this thing as a sign to you, God, that I will not repeat it again in Jesus' name. So that's it. And then we move forward. Is this message making sense to somebody today? Okay. So let's look at the very important part of the Bible here, verses 19 to 21. मेरी नाम धराई और लज्जा और अनादर को तू जानता है, मेरे सब द्रोही तेरे सामने हैं. मेरा हृदय नामधारी के कारण फट गया और मैं बहुत उदास हूं. मैं किसी तरस खाने की आशा तो की, परंतु किसी को ना पाया, और शांति देने वाले को ढूंढता तो रहा, परंतु कोई ना मिला. लोगों ने मेरे खाने के लिए इंद्रायन किया और मेरी प्यास बुझाने के लिए मुझे सिरका पिलाया. दिस इज अ प्रोफेसी. यीशु मसीह के साथ हुआ. व्हाट एन इंटरेस्टिंग वर्स, बिकॉज जीसस ने हर वर्ड को और हर प्रोफेसी को पूरा किया. अब मैं इसे इंग्लिश में पढ़ने जा रही हूँ. एंड इट सेज, यू नो माय रिप्रोच एंड माय शेम एंड माय डिसऑनर एंड माय फोर्स आर ऑल नोन टू यू. गॉड हमारे दुश्मनों को भी जानते हैं. ओके, ही नोज एवरीबडी. रिप्रोचेस हैव ब्रोकन माय हार्ट सो दैट आई एम इन डिस्पेयर. आई लुक फॉर पिटी but there was none, and for the comforters, but I found none. They gave me poison for food, and my thirst they gave me sour wine to drink. You know what? A lot of people जो आप उनको जबरदस्ती पकड़े हुए अपनी लाइफ में, they are the snakes. वो आपको बिटर पानी पिला रहे हैं. आपको लग रहा है कि आपको बहुत मजा आ रहा है. No, they are not your comforters. वो लोग नहीं हैं जो आप चाहते, जो real need that you have, it is not that. कल मैं एक वीडियो देख रही थी, एंड there's this guy asking क्या लड़कियों को डेट करना चाहिए, क्या लड़कों को डेट करना चाहिए, तो क्या लड़कियों को लव ढूंढना चाहिए, क्या लड़कों को ढूंढना चाहिए. तो शी सेड, यस, लड़कियों को लव ढूंढने की जरूरत है, बट इट डजंट मीन दैट दे विल date multiple people. But she said, you know what, all the dating and all the love that they are seeking, actually what they are seeking is God. क्योंकि God ही उनको वो प्रेम दे सकते हैं जिसकी उनको गहरी जरूरत है. I said, my God, what a mind blowing answer she gave. Actually, yes, हमारे को relationship में रहना है. God wants us to have a relationship. It's a meaningful relationship. But सबसे पहले हमारे दिल की गहराइयों का हर छेद, हर जगह God जब बस जाएंगे, तब हम अपने लाइफ पार्टनर को सही आंखों से देख पाएंगे. जिस तरीके से वो है उसमें कमियां हैं, बट वी से ओह गॉड विल कंप्लीट ऑल दीज थिंग्स. यू नो व्हाट, वी हैव टू फिल आवरसेल्व्स विद गॉड.
and then we can identify, oh ये इंसान सही है या ये नहीं है. But if we want to just satisfy our flesh, नहीं मुझे अच्छा लग रहा है, this is very good for me, that's it, it's only good for that time. And that's where you will be in that bubble. And it's time to open your eyes to recognize वो जो लोग आपके साथ चल रहे हैं, वो लोग आपके साथ नहीं चल रहे हैं. ये आपका भ्रम है, क्योंकि आपने अपना आप को कन्विंस कर रखा है. You are the one who's been making it happening. They were not the ones. I do not know who I'm talking to today, but this message God is just telling me for somebody. So let's look at the last section of the scriptures, which is verses 34 and 36. 34 to 36. और अंत में लिखा है, let heaven and earth praise him, the sea and everything that moves in them. For God will save Zion and build the cities of Judah. The people shall dwell there and possess it. The offspring of his servants shall inherit it, and those who love his name shall dwell in it. हिंदी में स्वर्ग और पृथ्वी उसकी स्तुति करें और समुद्र अपने सब जीव जंतुओं समेत उसकी स्तुति करें, क्योंकि परमेश्वर सियोन का उद्धार करेगा और यहूदा के नगर को फिर बसाएगा, और लोग फिर वहां बसकर उसके अधिकारी हो जाएंगे. उसके दासों का वंश उसको अपने भाग में पाएगा और उसके नाम से प्रेमी उससे वास करेंगे. और वर्स चैप्टर 30 वर्स 5 में लिखा है, वन ऑफ आवर फेवरेट वर्सेस, वी ऑल रीड इट ऑल द टाइम. और वहां लिखा है, क्योंकि उसका क्रोध तो क्षण भर का होता है, परंतु उसकी प्रसन्नता जीवन भर की होती है. For his anger is for a moment and his favor is for a lifetime. Weeping may tarry for the night, but joy comes in the morning. कदाचित रात को रोना पड़े, परंतु सवेरे आनंद पहुंचेगा. People of God, आज हम अपने आप को जज करें, अपने आप को चेक करें. क्या हम गॉड के साथ चल रहे हैं? क्या हम परमेश्वर की बातों के साथ चल रहे हैं? क्या वो परमेश्वर जो मेरे बिल्कुल दिल से चिपका हुआ नजदीक है, मेरे दिल में, मेरे चारों तरफ है, वो परमेश्वर मुझे नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि मेरी जिंदगी में पाप है, या मेरी नजरें कहीं और हैं? लेकिन मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, या मेरे अंदर अनबिलीफ है, या मेरा दिल काला है, या मेरी हरकतें गलत है, या मेरे चारों तरफ बहुत सारे परिस्थितियां आ गई हैं. आज मैं चाहती हूं हम सब अपनी आंखों को बंद करें और अपने परमेश्वर से बातचीत करें. आइए हम लोग इस वक्त अपने सरों को खुदा के सामने झुकाएं और हम लोग सोचें, क्या कोई ऐसी चीज है, क्या कोई ऐसी बातें हैं जो हमारे दिल में हैं, जो खुदा से हमें दूर कर रही हैं. और इस वक्त हम चिल्ला रहे, परमेश्वर मुझे बचा लीजिए, परमेश्वर मुझे बचा लीजिए. क्या है वो? कौन सी चीज है? क्या वो बातें हैं? क्या आज आप उस सिनेरियो में हैं? क्या आज आप इस सिचुएशन में हैं या नहीं हैं? आप अपने घुटनों पे आइए, परमेश्वर के सामने अपने लिए इंटरसेशन करिए, अपने भाई बहनों के लिए इंटरसेशन करिए, अपने देश के लिए इंटरसेशन करिए, अपने पड़ोसियों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए इंटरसेशन करिए, उनके लिए पुकारिए. शायद आपका कोई भाई या आपकी बहन, आपका रिश्तेदार, आपके मम्मी पापा, आपकी बहन, आपकी बेटी इस परेशानी में है. जब उनको कुछ सुनाई नहीं देता, दिखाई नहीं देता, उनकी आंखें बंद है, आइए हम सब मिल करके कहें जोर से, परमेश्वर मुझे बचा लीजिए, सेव मी गॉड. ये जो मेरी आंखें बंद हैं, ओपन माय आईज टू द रियलिटी. बहुत दिनों से मैंने इस दुनिया को बहुत फीड किया है, उसको, दुनिया की बातों को ऊपर रखा है और आपकी बात को थोड़ा थोड़ा कभी कभी माना है. मैंने, मेरे परिवार ने, मेरे बड़े परिवार ने, मेरे नेबरहुड ने, मेरे नेबर्स ने, मेरे शहर ने, परमेश्वर, दिल्ली शहर ने, इवन फॉर इंडिया लॉर्ड, हमने आपकी बातों को नहीं माना है और उनको कॉम्प्लिकेट कर दिया और अपने फायदे के लिए उनका एक नया इंटरप्रिटेशन रखा है, जबकि सच हम अपने दिल में जानते हैं. गॉड फॉरगिव अस. एवरीबडी कॉल आउट टू गॉड टू एंड रिपेंट. परमेश्वर माफ कर दीजिए, वी आर ट्रूली सॉरी गॉड, हमें माफ कर दीजिए. वी रिपेंट गॉड. हमने गलतियां करी हैं, हमने आपकी चेतावनियों को नजरअंदाज किया है. We have neglected your promptings and your voice and your signals and your guidance, Lord God. We refuse to listen to you. Father, forgive us, God. हमें माफ कर दीजिए. We forgive everyone in our life. आप भी हमें माफ कर दीजिए. Come into the situation. Jesus, हमारे दिल में आइए. Walk into the situation.
मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज गॉड इसको जल्दी से ठीक कर दीजिए। और मैं वायदा करता हूँ कि जब आप मेरा भला करेंगे तो मैं एक ऑफरिंग लेकर के आपके टेम्पल पे आऊंगी लॉर्ड। सबसे पहले तो मैं आपके भवन में पाया जाऊंगा, मैं आपकी सेवा में पाया जाऊंगा। इट इज बेटर टू बी अ डोर कीपर इन द हाउस ऑफ द लॉर्ड देन टू बी एल्सवेयर। परमेश्वर के भवन में एक चौकीदार होना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे भला कि हम किसी भी बेस्ट जगह पर हों। एंड इट इज मोर इंपॉर्टेंट लॉर्ड, हम आपके भवन में पाए जाए, हम आपकी सेवा में पाए जाए, हम आपकी लगन में पाए जाए, हम आपकी आराधना में पाए जाए, हमारा मन आपके साथ हो। और ये हमारी प्रार्थना है आज। परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ, अपने लोगों को माफ कर दीजिए प्रभु। आज हम सब का आमना सामना हमारे से कराइए कि हम क्या कर रहे हैं, हमारे अंदर क्या कमजोरियां, किस चीज को हम एड्रेस नहीं कर रहे हैं, वो हम एड्रेस करें। और आज से अपने भाई बहनों की मदद से हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने पाए। हेल्प अस गॉड, हेल्प अस। हम हम्बल होते हैं, हम आपके सामने सर झुकाते हैं, हमारी मदद कीजिए और हमें अपने धर्मी रास्ते पे ले चलिए। परमेश्वर की आत्मा ये कहती है, देखो मैंने तुम्हारे लिए एक हाईवे तैयार किया है, मैं तुम्हारे लिए एक छुटकारे का दरवाजा खोलता हूं। राइज अप, सब खड़े हो जाएंगे, राइज अप और एक कदम लो मेरे बेटे, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा। लेकिन यहां से वापस मत जाना, क्योंकि बाहर अंधकार है और तुम उस अंधकार को झेल नहीं पाओगे, क्योंकि वो गंध है, क्योंकि तुम ज्योति की संतान हो। मेरे साथ चलो, मेरा हाथ पकड़ो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, तुम्हारा चर्च तुम्हारी मदद करेगा, तुम्हारा सभा तुम्हारी मदद करेगा और मैं तुम्हें इससे बाहर निकालने जा रहा हूं। जस्ट वेव योर हैंड्स, जस्ट से गॉड थैंक यू फॉर द डिलीवरेंस। आप मुझे बाहर निकाल रहे हैं। ये कई चीजें जो मुझे समझ में नहीं आती, बट टुडे यू आर मेकिंग अ वे। आप एक रास्ता निकाल रहे हैं। इजराइल को रास्ता नहीं पता था जब वो लाल समुद्र के पास खड़ा था, लेकिन एक अननोन रास्ता आपके पास था और आज आप वो अपने बच्चों के लिए खोल रहे हैं। एंड यू आर डिलीवरिंग देम लॉर्ड। थैंक यू सो मच फॉर ब्रिंगिंग देम आउट ऑफ दिस मेस इन द नेम ऑफ जीसस। Amen, amen, and amen, amen. God is bringing you out. God is bringing you out. Please sit down. We just thank God. God has made the way. And आप कह नहीं सकते but ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, ये God has made the way. And trust me, the only thing you have to do is trust God. हमने बाइबल स्टडी में सीखा कि ऐसा हुआ, हम अपने पापों से बाहर आते हैं, हमारे को जस्टिफिकेशन मिलता है, हमें सैंक्टिफिकेशन मिलता है, हमें उद्धार मिलता है। कैसे? विश्वास के द्वारा। आज आप कहिए, मैं विश्वास करती हूँ, मैं परमेश्वर पे पूरा विश्वास करती हूँ कि दरवाजा खुल चुका है और मैं उससे बाहर आ रहा हूँ यीशु के नाम से। एंड आई एम कमिंग बैक विद अ टेस्टिमनी। मैं गवाही के साथ वापस आ रहा हूँ यीशु के नाम से। आमीन, आमीन और आमीन। Amen. God bless you. You're blessed and you're out. In Jesus' name, amen.